पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव और मैं विकास सिंह आपके साथ। इस वक्त फिर से एक बार हम आपका पसंदीदा एपिसोड खेल समझिए लेकर आए हैं, जहां पर आज हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी के स्ट्रेटजी पर राहु केतु भारी है। फीलिंग गुड करा के पासा पलटने की तैयारी है। जी हाँ, इस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे बाबा भी हमारे साथ है। आखिरकार किस तरीके से फीलिंग गुड कराया जाएगा और पासा पलटा जाएगा, क्या कुछ है उस पासे में और किस तरीके से पासा पलटने की तैयारी की जा रही है। बाबा, आखिरकार क्या है खेला समझिए में आज और किस तरीके से तेजस्वी के स्ट्रेटजी पर राहु केतु भारी हो रहे हैं। देखिए, इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले मैं रामायण की एक चौपाई कह दूं। हालांकि रामायण की चौपाई जिसका नाम आपने लिया है तेजस्वी यादव, उनकी टीम को तो सुहाता नहीं है और रामायण को क्या क्या कह देते हैं। हालांकि उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये चौपाई कहने के बाद मुझे लगता है कि मैं न्याय कर पाऊंगा इस विश्लेषण से। सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भयास। सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। इसका सीधा सा मतलब है, मतलब भी मैं समझा ही दूँ। हालांकि बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग इसका भ्रंश भी निकाल लेंगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि यदि राजा यानी जो लीडर है, लीड करने वाला है, वो नाराज हो जाएगा, अप्रसन्न हो जाएगा, या हम अगर बोल देंगे तो हमको लाभ नहीं होगा, या और भी लोभ हमको हो जाए, इसको लेकर के हम सत्य नहीं बोलें, तो निश्चित रूप से हम उस पद के अधिकारी नहीं हैं। बिल्कुल हमारा जो है ओहदा उस व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि हम उस व्यक्ति को अपने लाभ, उसके दुखी होने, नाराज होने और फायदे के लिए उसका कहीं ना कहीं हाल खराब कर देते हैं। इससे जानते हैं क्या होता है? इससे बहुत सारी बातें होती हैं। तीन चीज़ का तो नाश हो जाता है, राज का, शरीर का और धन का, तीनों का नाश होता है। अब ऐसी स्थिति में आप एक उदाहरण और ले लीजिए कि जैसे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिन भर हम खबरें देखते हैं, खबरों पर आपकी पकड़ होती है, और यदि आप किसी खबर पर हमें ये समझ करके कि भाई इनके मित्र हैं, इन पर कैसे खबर करें, तो निश्चित रूप से मेरा और मेरे मित्र दोनों का आप अहित कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप वो बात मुझे बता दिए होते तो मैं उनसे बात कर लेता और वो उस झंझट झमेला से बच जाते या फिर सचेत हो जाते। यही स्थिति 2020 में देखने को मिली थी। 2020 में तेजस्वी यादव को लेकर के जैसी उनकी तैयारी थी और जिस तरह से उन्होंने बोल्ड फैसले कई लिए थे, उन्होंने यहाँ तक कि अपने पुराने साथियों को भी टाटा बाय बाय करने में एक मिनट भी देर नहीं कही। बिल्कुल यही मुकेश सहनी है जो बीच मीटिंग से उठ करके चले गए थे, मनाने तक का कोशिश नहीं किया गया। जीतन राम मांझी चले गए, किसी तरह का कोई कोशिश नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा चले गए, किसी तरह की कोई कोशिश नहीं हुई। और परिणाम क्या हुआ कि जो तीन लोग थे, उनका तीन लोगों के जाने में तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका नहीं थी। भूमिका उन लोगों की थी कि यदि ये तीनों रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा। तेजस्वी यादव तो उनसे बात करेंगे, उनसे स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, और मेरा जो लाभ है वो कहाँ जाएगा, हमारा ओहदा कम ना हो जाए। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को, अब ये हो सकता है कि हमारा भ्रम भी हो, तेजस्वी यादव को लग रहा हो कि नहीं भाई, जितना हमको चाहिए था उससे ज़्यादा हमको मिल रहा है, और यही लोग दिलवा रहे हैं। बिल्कुल अक्सर ये देखने को मिल रहा है, और मैं ही नहीं, जो लोग भी बिहार और बिहार के हित की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपना ग्राफ बढ़ाया है, पॉलिटिकली वो अवेयर हुए हैं। वहाँ एक बैरियर है, उस बैरियर में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद से उनकी तुलना होती है कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से एक समाज को जोड़ करके एक वोट बैंक तैयार की, और तेजस्वी यादव उस वोट बैंक को बचा करके रखे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये बात कहने के लिए हम विवश हो जाते हैं कि तेजस्वी यादव की स्ट्रेटजी तो ठीक है, स्ट्रेटजी तो बनाए हैं। नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जहां सभी ने सरेंडर कर दिया, वहां अभी भी वो डटे हुए हैं।
तो इसको कहते हैं कि स्ट्रेटजी, और इसको कहते हैं अपनी आइडियोलॉजी पर खरे उतरना। जो भी हो गया हो उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने गलत फैसला किया तो गलत ही मान लीजिए। 17 महीने तक सरकार में रहने के बाद एक जो 17 साल बनाम 17 महीने का आइडिया दिया, एक मुद्दा सामने रखा है, ये सारा सब कुछ स्ट्रेटजी जो है वो कहीं ना कहीं राहु का केतु के चलते फेल हो जाएगा। 2020 में भी मुझे याद है कि मैंने एक खबर किया था, और जब मुझसे पूछा भी गया था तो मैंने बताया था कि पहले और दूसरे चरण में आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक रही, आपने अपने मन मर्जी से और लोगों ने आपको समझा। लेकिन इसके बाद जो आपकी लड़ाई है वो बड़ी हो गई है, क्योंकि आपके विरोधियों को ये बात पता चल गया है कि आपकी कमजोर कड़ी कहाँ है, और उस कमजोर कड़ी पर प्रहार किया जा रहा है। और वो कमजोर कड़ी कहीं ना कहीं इस भय से, इस डर से कि आप बुरा ना मान जाइए या उनका अहित ना हो जाए, उन्होंने आपको सत्य बातें नहीं बताई। भीड़ था, भीड़ में लोग जुटते थे, भीड़ पैमाना नहीं है वोट का। बिल्कुल। और अंततः हुआ क्या कि वो राहु केतु जो है, जिनके चलते आप इतना सब कुछ करने के बाद 10,000 वोट कम हो गया। आप इस बात को लेकर के अब तक हजारों बारी रिपीट कर चुके हैं कि हमें हरवाया गया, हमारा वोट कम किया गया, हमारे साथ छल किया गया, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया गया, लेकिन आप सत्ता में तो नहीं आए। वही नीतीश कुमार जब उनकी इच्छा हुई तो आपको सत्ता में ले आए। ये सारी परिस्थितियां, सारी स्थितियां तेजस्वी यादव और उनकी टीम के चलते नहीं है। उनकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, अभी हो सकता है कि मेरा भ्रम भी हो, लेकिन जो मेरी सोच है, जितना मैंने इन सारी चीज़ों पे आकलन किया है, मुझे लगता है कि वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़े। 2019 में वही हुआ। किसी ने तो राय दिया होगा ना कि लालू प्रसाद को आप फ्रेम से बाहर रखिए। बिल्कुल। लालू प्रसाद को फ्रेम में से बाहर रखने के बाद आप शून्य पर बोल्ड हो गए, एक भी सीट आपकी नहीं आई। 2020 में लालू प्रसाद को पुनः आपने वापस लाया, तो निश्चित रूप से आप भले ही मुख्यमंत्री नहीं बने हो, लेकिन आप वहां जरूर खड़े हो गए थे कि नीतीश कुमार ने आपके कंधे पर सवारी करके भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मजबूर किया कि वो नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करे। बिल्कुल। अब इन सारी बातों में एक तुलना और बहुत जरूरी हो जाती है कि आप लालू प्रसाद के साथ अपनी राजनीति का ककहरा शुरू किए, बाद में फिर नीतीश कुमार के साथ रहने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के विरोध की राजनीति आपने की, आप राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गए। मैं तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी बनाने में, चीज़ों को रखने में, कहीं भी आपके कैंपेन में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। आप जो बातें भले ही रिपीट करते हो, लेकिन जो बोलते हैं वो लोग सुनने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन लालू प्रसाद है। लालू प्रसाद को मैंने बहुत करीब से देखा है, और मेरे पत्रकारिता के जीवन में कई बार आमना सामना हुआ है। इस दौरान हमने यही देखा है कि लालू प्रसाद के लिए कोई भी अछूत नहीं होता था। लालू प्रसाद के इर्द गिर्द सभी लोग बैठते थे, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, या लालू के विरोधी ही क्यों ना हो। अपने विरोधियों को भी लालू प्रसाद अपने नजदीक इसलिए बैठाते थे कि वो ऐसी बातें विरोध में भी बोलेगा तो उस पर आकलन किया जा सकता है कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, या मुझे आगे क्या करना है। इन सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग बनाने में आपको आसानी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि अगर इस सचिव वैद्य गुरु 3 जौ वाली बात नहीं माना आपने, निंदक नियरे नहीं रखा आपने, तो इसका मतलब है कि आपके पतन की शुरुआत हो गई है, चाहे कितना भी बड़ा आप तिस्मार खां हो, तुर्रम खान हो। यहाँ स्थिति यह है कि लालू प्रसाद ने अपने पूरे जीवन में सुना सबका है, किया अपने मन का है, और यही कारण है कि उन्होंने 15 साल तक बिहार की गद्दी पर शासन किया है। लालू प्रसाद के इर्द गिर्द ही लोग थे जो लालू प्रसाद को बदनाम भी किए। आज लालू प्रसाद ने किसी का हत्या थोड़े की, किसी का अपहरण थोड़े किया, लेकिन ये कहा तो जाता है ना कि लालू प्रसाद के शासनकाल में ये हुआ, लालू प्रसाद ने संरक्षण दिया, लालू प्रसाद ने ये किया। ये सारी बातें क्यों कही जाती हैं? उनके दौर का जंगल राज आज भी याद किया जाता है। जंगल राज को याद किया जाता है। आज भी आप सुन लीजिए कि आपके विरोधी जो हैं खड़ा होकर के कहते हैं 2005 से पहले का बिहार कैसा था। इसके अलावे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर ये एपिसोड राजद के लोग देख रहे हैं तो मुझे पता है कि बहुत सारी बातें कहेंगे, बहुत सारा उल्टा पुल्टा भी कहेंगे, लेकिन
आप एक बात हमको बताइए कि बहुत सारे लोग जेल में चल गए जिन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि वो सरेंडर करेंगे। बहुत सारे लोग जेल में हैं। आपके लोग जेल में क्यों नहीं हैं? आपके इर्द गिर्द के लोग जेल में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि सरेंडर तो इन सभी लोगों को करना है। इन लोगों ने सरेंडर कर दिया है, और सरेंडर किया है तो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप में किया है। कारण कि इतनी सारी बातों के बाद भी अगर आप खड़े हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो बात जरूर है ना, दाल में कहीं ना कहीं काला है। ऐसा भी हो सकता है, मुझे याद आ रहा है कि 2020 का जब चुनाव परिणाम आना था, उस दिन कई लोगों के मैंने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर तेजस्वी यादव के साथ फोटो देखा। कई लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स होकर के भी बात कही थी। कई पत्रकारों ने तेजस्वी यादव का फोटो लगा कर कहा था कि मेरा शेर बनेगा। और 2 घंटे के बाद जब पूरा परिणाम आया तो सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा लिया। ये वही लोग हैं जो प्रिय बोलहि भय आस। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा नजर आ रही है। तेजस्वी यादव तो लड़ाई में हैं। तेजस्वी यादव को एक मित्र भी मिल गया है लड़ाई में, जिसका नाम है मुकेश सहनी। लेकिन क्या इस लड़ाई में तेजस्वी यादव 100% हैं? ये एक सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस का साथ उनको मिल रहा है और ये जानते हैं वो कि कांग्रेस उनके साथ अलग नहीं जाएगी, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दबाव का में इस तरह का कोई काम नहीं करेगी। लालू प्रसाद नहीं झुकने वाले हैं, लेकिन बाकी के लोगों का जो उनके इर्द गिर्द हैं, जो उनके स्ट्रेटजी वाले कॉलम में शामिल हैं, उन लोगों में यदि तेजस्वी यादव को ये बताने का हिम्मत नहीं है, मादा नहीं है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाए, जो कि 2020 में हो चुका है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का है कि परिस्थितियाँ बदल रही हैं। हम इसलिए ये बात नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ नज़र आई हैं उसमें साफ दिख रहा है 2 राउंड का। इसमें 2 ही बातें ना हो सकती हैं। या तो आपके इर्द गिर्द के लोग धन उगाही में लगे हुए हैं, इसलिए आपके उम्मीदवारों का चयन नहीं हो रहा, नाम बाहर नहीं आ रहा, या कोई स्ट्रेटजी आपने बहुत बड़ी बना दी हो। तो यदि स्ट्रेटजी भी बना दिया है आपने, तो आपका विरोधी पिछले 20 दिन से अपने चुनावी मैदान में है। सभी उम्मीदवार चाहे जिस चरण में चुनाव हो सभी के पीछे लगे हुए हैं, चाहे वो पहले चरण का हो या 7वें चरण का हो, सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और आप 2 चरण का हो गया, पहले चरण में आप अपने अपने उम्मीदवारों का नाम दे दिया अपने ही खाते से, उसके लिए भी आपके यहाँ झमेला हुआ, उसमें भी हार जीत का असर पड़ेगा। कौन स्ट्रेटजी बना रहा था? ये स्ट्रेटजी कौन बना रहा था? दूसरे चरण में भी बड़ी हील हुज्जत के बाद आपने संख्या तय की, बड़ी हील हुज्जत के बाद तय किया गया उम्मीदवारों का नाम। लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें चरण, जबकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसी स्थिति में आपके यहाँ उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं, तो 2 ही कारण हो सकता है कि आपके बीच में अभी समझौता नहीं हुआ है या फिर उगाही के लिए उतना पैसा नहीं आया है। मैंने कई पत्रकारों को देखा है जो वास्तव में पत्रकारिता को एक अलग आयाम से देखते हैं, सच बोलते हैं। ऐसे लोगों ने भी ये बात इंगित किया है कि कहीं ना कहीं भटक गई है अपने मिशन से राष्ट्रीय जनता दल। और भटकने का कारण ये हो रहा है कि तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है, फील गुड हो रहा है, और उनके लोग उनको फील गुड करा रहे हैं कि इस बार तो 40 की 40 सीट जीत जाएंगे। लेकिन वास्तविकता धरातल पर देखें तो कहीं ना कहीं लड़ाई तो है, लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन इस लड़ाई में कहाँ आपके साथ घात हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। पहले भी हो चुका है, आपने पता नहीं किस चश्मे से देखा है, ये तो अलग बात है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें अगल बगल के लोग पासा पलट देंगे यदि आप फील गुड के चक्कर में रहेंगे। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप लगातार, आपके साथ 30% 33% का वोटर है, लेकिन इस वोटर को भी छिटकने में देर नहीं लगेगी। यदि आपने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया तो राजनीति हो, प्यार हो, पत्रकारिता हो या फिर कानून बनाने वालों में आप शामिल हो, आप फेल कर जाएंगे और आपके स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का आप मान के चलिएगा ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है स्ट्रेटजी बना रही है, ज़रूरत पड़ने पर अमित शाह को भी साइड करके रख दिया जाता है। बिल्कुल। ज़रूरत पड़ने पर राजनाथ सिंह को पीछे खड़ा कर दिया जाता है।
ज़रूरत पड़ने पर राजनाथ सिंह को उस माला से निकाल लिया जाता है। ये सारी स्ट्रेटजी है, ये सारी रणनीतियाँ हैं। लेकिन आप उन्हीं लोगों के साथ घिरे हुए हैं जो आपको ये फील कराते हैं कि इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता है। अरे इस बार तो आप फतेह कर जाइएगा, 40 सीट जीत जाइए, 40 सीट जीत जाइएगा, जबकि आप खुद भी जानते हैं कि ये संभव अभी तक तो नहीं लग रहा है। अब आगे बिहार की जनता मालिक है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन अगर आप जंगे मैदान में हैं तो आपको अपने दोस्त और दुश्मन दोनों पर नज़र रखनी होगी। जैसे लालू प्रसाद रखा करते थे, आज भी उनके सबसे बड़े विरोधी जिसके कारण वो जेल गए, वो सभी लोग उनके बगल में कुर्सी लगा करके बैठते हैं, बिल्कुल, और लालू प्रसाद उनको सम्मान देते हैं। अभी भी शिवानंद तिवारी बगल में बैठते हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किया था चारा घोटाला वाले फाइनल चार्जशीट पे, बिल्कुल, और उनके पुत्र को आपने बुला करके एमएलए बनाया। लालू प्रसाद की ये क्वालिटी थी कि वो सुनते सबकी थे, निंदक को भी रखते थे। कई ऐसी कहानियाँ लालू प्रसाद के बारे में कही जाती हैं, बिल्कुल, कई कहानियाँ तो हमें भी पता है। लेकिन इन सब के बावजूद लालू प्रसाद ने 15 साल तक बिहार में एक छत्र राज किया, जब चाहे जिसे चाहे। यहाँ तक कि राबड़ी देवी को भी अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया। और आज वही लालू प्रसाद स्ट्रेटजी तो बना रहे हैं, लेकिन उनकी चलती कितना है ये बहुत ज़रूरी है। एक समय था जब तेज प्रताप यादव, मीसा भारती से लेकर के परिवार के सभी लोग विद्रोह की स्थिति में थे। समझौता तो हो गया है, लेकिन ये समझौता राजनीति के लिए उचित नहीं होगा। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि फेल हो जाते हैं, हालांकि हम तो अभी तक इस बात को मान के चल रहे हैं कि ये लड़ाई 50-50 की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह के झमेले देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है नामों की, ये बात कहीं ना कहीं कहने के लिए मजबूर होते हैं हम सब कि आखिर बात क्या है, पेच कहाँ फंसा हुआ है। क्या पैसे की उगाही नहीं हो रही है, जैसा कि मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा कि चर्चा है, परसेप्शन है कि बिना पैसे के टिकट नहीं मिलता है, और उनके अंदर खाने से भी ये दूसरा खबर आ रही है कि आपके पास उचित उम्मीदवार नहीं है, और तीसरा हो सकता है कि आपने सब कुछ किसी और को दे दिया होगा और किसी और ने ये सोच करके कि वो कितना अधिक इससे उगाही कमा सकता है, लाभ कमा सकता है। निश्चित रूप से वो पार्टी के लोग और बाकी सब चीज़ों का भी ऐसे ही कुछ लोग मिल करके नीतीश कुमार को उकसा दिए और नीतीश कुमार सत्ता से अपना हाथ खींच लिए। आपके साथ अलायंस पार्टनर के रूप में चल रहे थे, लेकिन अचानक हाथ खींच लिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उदाहरण के रूप में आगे देखी जाएगी। जोड़ घटाव अभी अगर नहीं हुआ तो बाद में गुना भाग करने की स्थिति में भी आप नहीं रहेंगे। जी हाँ, तो आप बाबा को सुन रहे थे। बाबा आपको खेल समझे में समझा रहे थे कि इस वक्त बिहार में आखिरकार क्या कुछ देखने को मिलेगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को फीलिंग गुड कराया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने अगर हम बात करें तो अंदर खाने तेजस्वी यादव को फीलिंग गुड करवा के पासा पलटने की तैयारी चल रही है। आखिरकार वो कौन लोग हैं, अब तेजस्वी यादव को ही देखना होगा कि वो कौन खास लोग हैं जो उन्हें फीलिंग गुड करा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पासा पलटने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।